और सीधा आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा और प्रमोद माधव मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष, आप जिम में मुझे नजर आ रहे हैं, क्या ये वही जिम है जहां की तस्वीरें वायरल हो रही हैं? मुझे नहीं पता मलिका, इतिहास इन तस्वीरों को आके कैसे लिखेगा, क्या वर्णन करेगा कि लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर क्यों बनी कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, ये वही जिम है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और आज मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल कभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग किया करते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेनर भी नहीं है, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे आए हैं, स्कूल से निकल करके आए हैं, माता पिता के साथ आए हैं, अभिभावकों के साथ आए हैं और जिम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इनके लिए दरअसल ये म्यूजियम बन गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जो दूसरी डिफाइन तस्वीर जो बनी थी वो स्विमिंग पूल की थी। हम आपको सीधा वहां भी ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप भीड़ से समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो पूरा कोलंबो छोड़ करके यहाँ निकल के यहाँ तक आए हैं। कुछ तो वो थे जो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि कई सारे लोग रात से ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वो घर ही नहीं गए हैं और वो आगे जाना भी नहीं चाहते, वो यही रहेंगे। अब हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्विमिंग पूल का इलाका जहां की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी कि जब हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, बड़े थे, बच्चे थे और वो सब इसमें कूद पड़े थे। आज भी कुछ बदला नहीं है, ना तो यहाँ का राजनीतिक रंग, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग। यकीन नहीं होता देख करके कि ये एक राष्ट्रपति का आवास होगा, यहाँ एक राष्ट्रपति रहता होगा, श्रीलंका जैसे देश का पहला नागरिक। और आज भी इस पूल में आपको बहुत सारे स्थानीय ये जो प्रदर्शनकारी हैं, युवा हैं, हालांकि कई सारे वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाहर सुरक्षा के जो गेट हैं, एंट्री एग्जिट करना, आसपास सफाई का कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जे प्रेसिडेंशियल पैलेस में जिसका इस्तेमाल कभी राजपक्षे या उनका परिवार करता होगा, आज इसका इस्तेमाल यहाँ की जनता कर रही है, जो आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी थी। मार्च अप्रैल से शुरू हुआ प्रदर्शन आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुस गए। खुद राष्ट्रपति, उनके परिवार का पता नहीं, और आज इनके लिए ये लगभग एक जश्न जैसी स्थिति है। कई सारे हमारे ठीक ऊपर यहाँ पर बैठे हुए छत पे से जो कूदने की कोशिश कर, उनके लिए तो बाकायदा ये एक डाइविंग का मौका मिल गया है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल के इधर आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ जकूजी, स्पा, आप समझ सकते हैं कि अगर देश के राष्ट्रपति का आवास है तो क्या क्या सुविधाएं अंदर मौजूद नहीं होंगी। लेकिन जिन सुविधाओं का इस्तेमाल जनता नहीं कर पाई उसे पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। मसलन ये देखिए, ये किसी 7 सितारा जकूजी से कम नहीं है। तो जो इस्तेमाल नहीं कर पाए, अब यहाँ अगर मुझे कुछ दिखाई पड़ता है तो वो टूटे फूटे फर्नीचर, ये लकड़ियां, ये जकूजी का पूरा टूटा हिस्सा, बाथरूम को तहस नहस कर दिया गया है। जो दराजें थी कुछ भी अपनी जगह पर अब सही सलामत नहीं है। स्विमिंग पूल का नुकसान हो नहीं सकता था, इसीलिए उसी में सब कूदे। और इस समझिए कि इतने हजारों लोग इसमें गए कि पानी का रंग सफेद से होकर के मटमैला हो चुका है। उसी तरह ये शावर, ये चेंजिंग रूम है, आप समझ सकते, देखिए कि ये किसी रूम का, यहाँ बहुत सारे कमरे थे जो लग्जरी कमरे, उनके जो गद्दे हैं, बिस्तर हैं, वो सब यहाँ उठा कर, यानी कल शाम से ही प्रदर्शनकारी टिके हैं। और जिस तरह के आसार मैं यहाँ देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ, ये ऐसे आसार नहीं है कि वो यहाँ से निकलने के मूड में है, क्योंकि अब उन्हें एक भी बहाना कि जब तक राष्ट्रपति नहीं हटते हम नहीं हटेंगे। हमने यहाँ पर सैनिकों को भी देखा, यहाँ जो स्पेशल टास्क फोर्स है, पुलिस की फोर्स है, वो भी मौजूद है, यहाँ पर सेना भी मौजूद है, लेकिन किसी के अंदर मुझे ये दम नहीं दिखाई पड़ता कि कोई यहाँ पर कानूनी कार्यवाही करने के मूड में है। हर कोई सरेंडर कर चुका है, सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। और यहाँ अगर कुछ है तो सिर्फ यहाँ की जनता, यहाँ के प्रदर्शनकारियों का राजा। ये आपको एक दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं। यहाँ एक एक करके जैसे जैसे हमें जाने को मौका मिल रहा है कि ये अब प्रेसिडेंशियल पैलेस में है तो लोगों के रहने के लिए कई सारे अलग कमरे हैं, लग्जूरियस कमरे, बड़े बड़े कमरे। और यही सारी तस्वीरें जो हमने देखी कि जो वायरल हो रही थी, आज उन्हें मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। आज तक के तमाम करोड़ों दर्शक इस कैमरे से सीधी तस्वीरें वो देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका में हालात किस कदर हो गए हैं। आइए, ये एक कमरा है, इसी तरह प्रेसिडेंशियल कमरे में जो पैलेस होता है उसमें कई सारे कमरे होते हैं, ये उनमें से एक। चद्दर वद्दर दिख नहीं रही है, गद्दा तकिया बचा हुआ है, ये फर्नीचर का हिस्सा है, ये सोफा है। शानदार एयर कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, शानदार एयर कंडीशन है। और इसीलिए अब इसका जो लुत्फ उठाने वाले हैं वो प्रदर्शनकारी स्थानीय लोग हैं। देखिए कई सारे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ करके भी आए हैं, महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं, तो उनके लिए एक तरह का ये फन है। हालांकि कई सारी चीजें मैं जो देख पा रहा हूँ उससे पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों ने रात में बेहद
तांडव मचाया होगा। बगल में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, जाहिर है जहां पर राष्ट्रपति अपनी बैठकें किया करते होंगे, वहां पर वो जो आपने तस्वीरें दिखाई थी कि मॉक बैठकें हो रही हैं, लॉन में लिए चलते। देखिए नक्काशी बहुत है, राष्ट्रपति का घर है तो नक्काशी भी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत शानदार तस्वीरें होंगी। ये सब डिजाइन अभी ये सब आज पहले लोगों ने नहीं देखी होंगी, ना तस्वीरों में देखा होगा, तो आज हर कोई उसे अपने मोबाइल कैमरे से उनकी तस्वीरें उतारना चाहता है। तो यहाँ से निकलते हुए, और ये अब अंदर का हिस्सा है राष्ट्रपति भवन के सबसे बीच अहम लॉन, जहाँ पर कई बार जो बड़े कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रपति के, उनके परिवार के लिए बुलाए जाते हों, सेरेमनीज होती हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड होता है, ये वो हिस्सा है। यहाँ अगर आप कुछ देख पा रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, सिंघली लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, कुछ यहाँ पर डटे हुए हैं प्रदर्शन के रूप में, तो कुछ उत्सुकता में आए हैं कि आखिर राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता होगा। वो भी उत्सुकता तब, यहाँ पर देश विदेश की भी मीडिया मौजूद है, वो इसलिए कि क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा संभव है कि जनता इतनी आक्रोशित हो जाए, इस कदर सड़कों पर उतर जाए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों के घर पर कब्जा कर ले।